सोम कौर जी। हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का एक ही मेथड है, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेकर के काम करोगे तो कामयाबी खुद चल के आपके पास आएगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कामयाबी की उम्मीद भी आपको नहीं रखनी चाहिए। कामयाबी जब भी गुजरेगी ज्ञान मार्ग से होकर ही गुजरेगी। जितना आप सीखते जाओगे उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। किसी फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हो। शर्त यही है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने ड्रीम फ्रीडम में कामयाब होना है तो ड्रीम फ्रीडम की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग कामयाब होना चाहते हैं। आप लोगों को पूछोगे कौन कौन कामयाब होना चाहता है, सभी हाथ उठा देंगे। लेकिन नॉलेज गेन करने को कोई तैयार नहीं। जितनी देर सीखोगे नहीं, जितनी देर नॉलेज गेन नहीं करोगे उतनी देर आप आगे भी नहीं बढ़ोगे। 5 मिनट हो गए। ਉਹੀ बस 4:05 हो चुके हैं। सभी दोस्तों को जल्दी जल्दी आना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए। समय को खरीदा नहीं जा सकता, समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। जितना समय हमारे पास है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। सीखने का सबसे बढ़िया साधन आज के समय में ये जूम मीटिंग है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। घर में बैठे बैठे अपना काम करते करते आप प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो।
7 मिनट हो गए। चलो कोई बात नहीं, 4:07 हो चुके हैं। हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम लिवर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भगवान ने हमें लिवर दे रखा है हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए, उसके बारे में आज हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। क्योंकि लिवर की जो प्रॉब्लम आती है, हमारे देश में लाखों लोग हर वर्ष लिवर की प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि लिवर होता क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी पॉश कॉलोनी में जाते हैं, किसी बढ़िया कॉलोनी में जाते हैं बड़े शहरों में, तो आप देखोगे कि वहाँ पर उस कॉलोनी के चारों तरफ आपको दीवार मिलेगी, गेट बना मिलेगा, और गेट पर एक चौकीदार हर वक्त मौजूद रहता है। उस चौकीदार को सब लोगों का पता होता है जो उस कॉलोनी में रहते हैं, और उन्होंने अपने फोन नंबर उसको दे रखे होते हैं, और जिन जिन लोगों को वो अलाउ करते हैं कि ये लोग कॉलोनी में आ सकते हैं, उनका नाम पता, उनकी तस्वीरें उस चौकीदार को दे रखी होती है। इसका मतलब होता है कि ये लोग अगर कॉलोनी में आना चाहें तो आपने आने देना है। लेकिन जब कोई अननोन, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे चौकीदार नहीं जानता, जिसकी तस्वीर, जिसका नाम उसके पास रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है, तो जो चौकीदार है उसको वहीं पर रोक लेता है। उसे पूछता है कि भैया किसके पास आपको जाना है। वो बोलेगा जी मैंने फलां बंदे के घर पर जाना है। चौकीदार उसको फोन करेगा कि ये बंदा आपके घर में आना चाहता है, क्या मैं इसको एंट्री दूं कॉलोनी में या ना दूं। अगर वो बंदा बोल दे कि ठीक है जी ये बंदा सही बोल रहा है, इसको आने दो, तो चौकीदार उसको आने देगा। अगर वो बोलेगा कि ये बंदा सही नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, तो जो चौकीदार है वो उसको आगे नहीं जाने देगा। ये हमने देखा है। सेम यही काम हमारा लिवर करता है। भगवान ने हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार की तरह लिवर को हमारे शरीर में फिट किया है। जो भी हम खाते हैं, लिवर जो है उसको पचाने का काम करता है। लिवर में बाइल जूस बनता है, बाइल जूस, जिसको आयुर्वेद में पित्त रस बोलते हैं। जो खाने में फैट हम बड़ी मात्रा में, हम लोग अब इंडियन लोग तो फैट बड़ी मात्रा में खाते हैं ना, तल तल के चीजें खाते हैं, वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो जो अंदर हमारे अतिरिक्त फैट जाती है, ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है, वसा को पचाने का काम करता है। फिर भी अगर फैट ज्यादा हो तो लिवर में उसको स्टोर करने का काम, जो लिवर हमारा है, ये जो पित्ता हमारा है, पित्ता, उसमें स्टोर करने का काम जो है वो चलता रहता है। होता गया है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कॉलोनी के चौकीदार के पास लिस्ट रहती है कि किसको कॉलोनी में आने देना है और किसको नहीं आने देना। ऐसे ही भगवान ने, उस ऊपर वाले ने एक लिस्ट दे रखी है हमारे लिवर को। अगर ये चीजें इंसान खाए तो ये इसके लिए अच्छी हैं, ये आए तो इसका वेलकम करना है, इसको अंदर आने देना है। लेकिन अगर कोई केमिकल वाली चीज आए जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालती है, तो उसको तुमने रोकने का काम करना है। जो हमारे शरीर को नुकसान करने वाली चीज है, अगर हम वो अंदर लेकर जाएं, तो हमारा जो लिवर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको बाईपास करने का काम करता है। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एलोपैथी की मेडिसिन लेते हो, तो डॉक्टर को पता है कि जो मैं मेडिसिन आपको देने जा रहा हूं आप वो खाएंगे, क्योंकि वो केमिकल है। जितनी भी आप एलोपैथी लोगे ना, वो कुदरती नहीं है, वो मैडमेड है,
वो केमिकल से बनी है। तो केमिकल कोई भी है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है, वो इंसान का बनाया हुआ है। तो एलोपैथी जब भी हमारे अंदर जाएगी, हमारा लिवर उसको रोकने का काम करेगा। अब डॉक्टर को पता है कि जो मैं मेडिसिन देने जा रहा हूं 25 मिलीग्राम इसके शरीर के लिए काफी है, लेकिन उसको पता है कि आधी मेडिसिन तो लिवर ही रोक लेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा कि वो 50 मिलीग्राम की गोली आपको देगा। उसको पता है 25 लिवर रोक लेगा और 25 इसके शरीर में चली जाएगी, तो काम चलता रहेगा। आपने वो मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो गोली आप ले रहे हो उसका असर होना बंद हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, ये असर होना क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि पहले पहल जो हमारा लिवर है 25 मिलीग्राम को बाईपास करेगा, लेकिन वो देखेगा कि मेरे को तो भगवान ने बोला था कि केमिकल अंदर नहीं जाने देना, मैं 25 मिलीग्राम को रोक पा रहा हूं, लेकिन 25 मिलीग्राम फिर भी शरीर में जा रही है। तो लिवर अपने आप को स्ट्रोंग करेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो 50 मिलीग्राम को बाईपास करना शुरू कर देगा, आपके शरीर में नहीं जाने देगा, बाईपास करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो उसका मेडिसिन का असर आपके शरीर पर होना बंद हो जाएगा। आप डॉक्टर को बोलोगे, फिर वो क्या करेगा, वो 100 मिलीग्राम की गोली आपको देना शुरू कर देगा। उसको पता है कि लिवर जो है वो बाईपास कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत जो है उसको बढ़ा देगा। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा 100 मिलीग्राम का भी असर होना बंद हो जाएगा। फिर डॉक्टर क्या करेगा, वो मेडिसिन आपकी चेंज कर देगा। आपने देखा होगा जो डॉक्टर है समय समय पे मेडिसिन को चेंज करते रहते हैं। उसको पता है कि ये मेडिसिन अब लिवर रोकना शुरू कर दिया इसने, तो मेडिसिन चेंज कर दो, कोई उससे मिलती जुलती दूसरी शुरू कर दो, फिर जीरो से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें तो है चलती रहती हैं, क्योंकि जितनी भी एलोपैथी है पूरी की पूरी केमिकल है, और केमिकल जब भी अंदर जाएगा हमारा लिवर उसको बाईपास करेगा। यही वजह है कि ज्यादा अगर हम मेडिसिन खाते हैं, कई लोगों को आदत होती है ज्यादा गोलियां खाने की। थोड़ा सा सर दर्द हुआ गोली खा लो, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, कहीं पेन होनी शुरू हुई पेन किलर खा लो, बात बात पर दवाई खाते हैं, बिना वजह के दवाई खाते हैं, डॉक्टर से पूछे बिना मेडिसिन लेते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं। उनकी रूटीन बनी होती है कि रोज ही कुछ ना कुछ मेडिसिन लेनी है। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो दर्द हो रहा है। तो इसकी वजह से भी लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उनका लिवर डैमेज होने का खतरा जो होता है ना वो बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा अंधाधुंध मेडिसिन खाते हैं एलोपैथी की, एक ना एक दिन उनका लिवर जो है वो डैमेज होना ही होता है। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है। मैं और उदाहरण देता हूं, जो लोग शराब पीते हैं, अब शराब क्या है, वो भी एक केमिकल है। जिसने कभी शराब नहीं पी वो एक पैग लगाएगा तो उसको नशा हो जाएगा। अब वो बंदा एक पैग लगा रहा है और उसको नशा हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि एक पैग से उसको नशा होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पैग जो वो ले रहा है, हमारा लिवर अपने आप को स्ट्रोंग करेगा। वो बोलेगा कि मेरे को भगवान ने बताया था कि इस शरीर में केमिकल को नहीं जाने देना, केमिकल को रोकना है। तो वो एक पैग जो हम ले रहे हैं उसको वो बाईपास करेगा, एक पैग से नशा होना बंद हो जाएगा। लेकिन हम भी बहुत ढीठ हैं, अब एक पैग से नशा नहीं होगा तो हम 2 कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर 2 से नशा होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारा जो लिवर है अपने आप को और स्ट्रोंग करेगा और वो 2 पैग को रोकना शुरू कर देगा। फिर 2 पैग से भी नशा होना बंद हो जाएगा, फिर लोग 3 कर देंगे, फिर 4 कर देंगे। लिवर अपने आप को स्ट्रोंग करेगा, वो इस नशे को, इस केमिकल को रोकने की कोशिश करेगा, वो हमको बचाने की कोशिश करता है कि ये बंदा समझ नहीं रहा है ये चीज इसके शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो अपना काम करता रहेगा लिवर,
और उस नशे को रोकने की कोशिश करता रहेगा। और लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे लिवर स्ट्रोंग होता है, नशे को बाईपास करता है, तो लोग क्या करते हैं, नशे की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बंदा पूरी बोतल भी पी जाए। आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे शेखी बघारते हुए, अरे मैं तो पूरी बोतल पी जाता हूं फिर भी मेरे को कुछ नहीं होता। होता क्या है, उनका लिवर बेचारा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है। और आपको पता होना चाहिए, जितना कोई ज्यादा काम करेगा एक ना एक दिन थक के वो खत्म हो जाएगा। तो लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। वो देखता है भैया मैं तो रोक रहा हूं, इसके शरीर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बंदा रुक नहीं रहा, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं और ये पीछे से मात्रा बढ़ाई जा रहा है। तो बोतल भी पी लेगा, उसको नशा नहीं होता, क्योंकि लिवर जो है उसको बाईपास करने शुरू कर देता है। और एक दिन लिवर ये काम करता करता हाथ जोड़ देता है कि भैया अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। तो जब लिवर खराब हो जाएगा, लिवर पत्थर का हो जाता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं होता, पत्थर का बन जाएगा। लिवर एक ऐसा अंग है, अगर हम टाइम पर चेत जाएं, अपना खान पान सही कर लें, तो लिवर दोबारा से ठीक भी हो सकता है। लेकिन जब ये पत्थर का हो जाता है तो फिर तो ये खत्म हो जाता है, फिर ठीक होने का कोई चांस जो है वो नहीं रहता। तो जब लिवर खत्म हो गया तो फिर बंदा भी साथ में ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ा कारण है लिवर खराब होने का ये जो लोग नशे करते हैं, शराब का अंधाधुंध सेवन करते हैं, इससे लिवर खराब होता है। क्योंकि ये केमिकल है, जितना केमिकल ज्यादा अंदर लेके जाएंगे, लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो वो खराब होगा। जितनी हम एलोपैथी की मेडिसिन ज्यादा खाएंगे, अंधाधुंध खाएंगे, डॉक्टर से पूछे बगैर खाएंगे, तो उससे भी केमिकल अंदर जाएगा, लिवर उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इससे भी जो हमारा लिवर है वो बहुत जल्दी खराब होगा। अगर शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा है, बहुत मोटा है बंदा, वसा जो है वो बहुत ले रहा है, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूं कि कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी, उसकी एक ही वजह है। वो कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव, एक ही वजह है। और वो वजह क्या है, वो वजह है हमारा खान पान। कोई भी बीमारी लगेगी हमारे खान पान की वजह से लगेगी। पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो हमारी खान पान पर है। अगर हम अपना खान पान सही कर लें, खाने से पहले ये सोचें कि ये मेरे खाने लायक चीज है भी या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो हमारे सामने आ जाए हम उसको खाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसमें हमें कोई प्रोटीन मिलेगी, कोई कैल्शियम मिलेगी, कोई विटामिन मिलेगा, कोई इसमें मिनरल मिलेगा, कुछ नहीं सोचते। बस जो सामने आ जाए हम उसको खाना शुरू कर देते हैं। मैदे वाली चीजें, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक, सब केमिकल, ये हम लेना शुरू कर देते हैं। इससे शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा आएगा। वो खाया पिया मैदे वाला अंदर जमेगा, तो उससे क्या होगा, सारी प्रॉब्लम पैदा होगी। उससे मोटापा आएगा, मोटापा आएगा तो लिवर खराब होने के जो चांस है ना वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि मोटापा आएगा ज्यादा वसा से, ज्यादा घी वाली चीजें खाने से, तो उसको पचाने के लिए लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो लिवर खराब होने के जो चांस है ना वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसी लंबी बीमारी की वजह से भी लिवर खराब हो सकता है, क्योंकि लंबी बीमारी चलेगी तो बंदे को बहुत ज्यादा दवाइयां खानी पड़ेंगी। अब उनका साइड इफेक्ट होगा, उनके साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए फिर और दवाइयां खानी पड़ेगी। तो ज्यादा दवाइयां जब खाएंगे, केमिकल है, तो लिवर खराब जो है वो होगा ही होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया, संक्षिप्त में अगर मैं बोलूं तो लिवर जो है हमें बचाने का काम करता है। भगवान ने इसकी ड्यूटी लगा रखी है कि इंसान नहीं सोचता अभी उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो बेटा तुम इसका ध्यान रखो। अगर कोई ये ऐसी चीज खाए जो इसको नहीं खानी चाहिए,
तो तुम क्या करना, इसके शरीर को बचाने की कोशिश करना। तो लिवर यही काम करता है, लेकिन जब उसको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है हमारे खान पान की वजह से, तो लिवर हमारा जो है वो खराब होने लगता है। किसी भी बंदे को एक्स्ट्रा काम, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो एक दिन वो बैठ जाएगा। मैं मान लीजिए 50 केजी 50 किलो का वजन उठा सकता हूं, लेकिन आप मेरे सर पे 200 केजी वेट रख दोगे तो मैं तो गिर पड़ूंगा, वो नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे ही हमारा लिवर है, वो कुछ तो बेचारा करता रहता है, जब बहुत ही एक्स्ट्रा काम उसको करना पड़ता है तो फिर वो थक जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब लिवर खत्म तो इंसान भी खत्म। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें अपनी खुराक चेंज करनी चाहिए। सबसे पहला काम, जो भोजन हमने खाना है वो आप छिलके वाला भोजन खाइए। जो गेहूं आप खाते हो उसका जो आटा है वो रूला करा के मत खाओ, छिलके समेत वो होना चाहिए। ये पक्का करो कि छिलके समेत आप खाओ, ताकि वो आपके अंदर जमे नहीं, वो आराम से बाहर निकल जाए। खाना मायने नहीं रखता, पचाना मायने रखता है। वो पच भी जाए और सुबह वेस्टेज निकल भी जाए, वो हमारे शरीर में पड़ा ना रहे। आपने पानी जो है वो साफ सुथरा पीना है। अगर आप पानी सही नहीं पी रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, तो उससे भी आपका लिवर जो है वो खराब हो सकता है। बड़ी मात्रा में पानी पीना है और साफ सुथरा, गर्मी में भी और ठंडी में भी। लोग क्या करते हैं, गर्मी में तो पानी पीते हैं लेकिन सियाल में ठंडी में पानी नहीं पीते। जितनी जरूरत गर्मी में पानी की हमें है उतनी ही जरूरत हमें ठंडी में भी पानी की है। तो पानी की मात्रा हमें कम नहीं करनी, गर्मी में भी उतना ही पानी पीना है और ठंडी में भी उतना ही पानी पीना है, ताकि जो शरीर की गंदगी है वो बाहर निकलती रहे। फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाइए। जो सीजन का फ्रूट है, जो आपके इलाके में फ्रूट होता है, जो आपके इलाके में है ना, वो सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि भगवान ने जैसे लोग पैदा किए, जैसा वातावरण पैदा किया, उसी हिसाब से उन लोगों को उसी इलाके में वो फ्रूट दिए हैं। आप देखते हो जब गर्मी आएगी तो खरबूजा आ जाएगा। गर्मी में हमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो खरबूजे में बड़ी मात्रा में पानी जो है हमें मिलेगा। फिर तरबूज आ जाएगा, उसमें बड़ी मात्रा में हमें पानी मिलेगा। खीरा आ जाएगा, उसमें बड़ी मात्रा में पानी मिलेगा। गर्मी में जितने भी फल आएंगे उनमें पानी की मात्रा अधिक होगी। ये कुदरत है कि लोगों को पानी ज्यादा चाहिए, तो कुदरत ज्यादा पानी वाले फल जो है वो पैदा करती है। प्रकृति जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम लेकर आई है हमारे लिए। हमें उस सिस्टम में रहना चाहिए। जो सीजन के फल हैं, मैं ये नहीं बोलता जिस फ्रूट की वो सीजन नहीं है, बहुत महंगा है, वो आप खाइए, स्टोरों में पड़ा हुआ बासा फ्रूट आप खाइए, बिल्कुल जरूरत नहीं। जिस फ्रूट का सीजन चल रहा है वो आप खाइए, आपको सस्ता भी मिलेगा और ताजा भी मिलेगा। सलाद खाइए, खीरे खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, ये चुकंदर खाइए, बहुत बढ़िया है आपके शरीर के लिए। ये कुदरती चीजें हैं। आप ये चीजें खाओगे ना तो लिवर खुश होगा, क्योंकि भगवान ने जो उसको लिस्ट दे रखी है वो इन्हीं चीजों की है। कोई भी आप सब्जी खाओगे, लिवर उसको नहीं रोकेगा, लिवर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब्जियां खाएंगे, ये कुदरती है, भगवान की लिस्ट में शामिल है। आप सलाद खाओगे, आराम से पचेगा, लिवर को काम नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। आप फ्रूट खाओगे, ये कुदरती चीजें हैं, तो लिवर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लिवर उसका वेलकम करेगा। जितनी कुदरती चीजें आप खाएंगे, ये भगवान ने लिस्ट दे रखी है हमारे लिवर को। हमारा लिवर को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से ये पचेंगी और लिवर हमारा कभी खराब नहीं होगा। लेकिन जब हम सिंथेटिक चीजें खाएंगे, मैन मेड खाएंगे, शराब पिएंगे, ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये गंदी चीजें अगर हम सेवन करेंगे, ये कोल्ड ड्रिंक, ये पिज्जे, बर्गर, नूडल, ये जो जंक फूड है, इसको हम खाएंगे। बाजार में डिब्बा बंद जो भोजन मिलता है, पता नहीं कब का पड़ा हुआ, उसको खराब ना हो बचाने के लिए उसमें केमिकल डाले होते हैं जो कैंसर का भी कारण बनते हैं। वो अगर आप खाओगे
बासी भोजन आप अगर खाओगे तो बीमारियां तो लगेंगी। हमारे देश का सिस्टम बहुत बढ़िया है, हमारा भोजन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ताजा हम बनाते हैं, हमारी माएँ बहनें ताजा भोजन बनाती हैं, ताजा हम खाते हैं, वही हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया है। और साथ में मोटे अनाज भी खाइए, रागी खाइए, आप बाजरा खाइए, मक्की खाइए, कोदरा खाइए। पुराने समय में हमारे देश का जो था, रोटी किससे बनती थी, जो अनाज थे वो यही थे, मक्की थी, बाजरा था, रागी थी, कोदरा था। गुरु नानक देव जी के समय हम देखें तो वो इतिहास में आता है वो कोदरे की रोटी खाते थे। आज लोगों को पता ही नहीं है कि कोदरा क्या है। ये सब मोटे अनाज हैं, इनको पानी की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। अगर हमारे किसान इनकी खेती करें तो पानी हमारे देश का कभी खत्म नहीं होगा। ये चावल लगा लगा के हम अपना पानी खत्म कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर मोटा अनाज खाएंगे तो लिवर के लिए भी अच्छा है और पूरे शरीर के लिए अच्छा है। तो शरीर को धूप भी लगाइए, लंबी लंबी सांसें आप लीजिए, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर लेकर जाइए, थोड़ी बहुती सैर भी कीजिए। चलना शरीर के लिए और हमारे लिवर के लिए और हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सब आपने करना है, क्योंकि जब भी मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, ड्रीम फ्रीडम की किसी भी मेडिसिन के बारे में, तो ज़्यादा टाइम मैं लगाता हूँ कि ये चीज़ होती क्यों है और किस चीज़ का आपको परहेज करना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस पर मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करोगे तो मेडिसिन आप जितनी मर्जी लेते रहो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको हमने रोका नहीं, अकेले मेडिसिन ही खाते रहे, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। तो अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम आ रही है, खाया पिया पछता नहीं है, बाद बाद में आपको डकार, कई लोग आप देखोगे ना करते ऐसे ही करते रहेंगे, ये लिवर की प्रॉब्लम है। खाया पिया पछता नहीं है, कुछ भी खाएंगे उसी वक्त लैट्रिन में चले जाएंगे। ये सब लिवर की प्रॉब्लम जो है वो उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपने ठीक करना है तो करना क्या है, जिसको लिवर की प्रॉब्लम चल रही है उसको करना ये चाहिए कि बिल्कुल सादा भोजन खाएं। घी जो है वो बिल्कुल बंद कर दें, सब्जी में भी घी मत डालें, तड़के लगा लगा के ये ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन बंद कर दें। कुछ टाइम के लिए बिल्कुल सादा भोजन, हल्की खुराक, बिना वसा के, जिसमें कोई घी कोई तेल नहीं है, वो खाना आप शुरू करो तो वो जल्दी पचना शुरू हो जाएगा। सादी खुराक आप खाना शुरू करो और साथ में ये प्रोडक्ट आपने ड्रीम फ्रीडम के लेने हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा त्रिफला। 10 मिनट आप सोचोगे कि जब भी किसी बीमारी के बारे में बताते हैं तो 80% में ये एलोवेरा त्रिफला होता है। ये धनिया कहते हैं ना, धनिया हर मसाले में पड़ता है, इसको आप धनिया समझ लो। क्योंकि जितनी देर अंदर हमारी सफाई नहीं होगी, हमारे अंदर की टॉक्सिन बाहर नहीं आएगी, बीमारी हमारी खत्म नहीं होगी। तो सबसे पहले एलोवेरा त्रिफला है। इसमें एलोवेरा है, बारबाडेंसिस एलोवेरा, हड़ड़, बहेड़ा और आंवला, यानी कि त्रिफला और एलोवेरा का स्मेल है। ये जूस है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई केमिकल इसमें हमने नहीं डाला, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कोई रंग इसमें हमने नहीं डाला। जो नेचुरल रंग है वही है, इसको हमने रंग देने की कोशिश नहीं की। तो ये देखिए आप, ये लीटर की बोतल है। करना क्या है, सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए इस बोतल को आपने शेक करना है, हिलाना है। और एक ढक्कन, ये जो 30 ml का ढक्कन है, एक वयस्क बंदे के लिए काफ़ी है। एक ढक्कन आपने बिना कुछ खाए पिए आपने ये एक ढक्कन ले लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना पानी, गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। ये फ्रिज का, ये बर्फ का पानी नहीं पीना। गुनगुना पानी, गर्म पानी आपने पीना है। कितना पीना है, जितना ज्यादा पी सको, कम से कम 1 लीटर 1.25 लीटर तो पियो। जितना आप ज्यादा पिएंगे आपके शरीर के लिए उतना ही बढ़िया है। सुबह सुबह पिया पानी अमृत जैसा है।
अमृत आपने कितना पीना है ये आपके हाथ में है। तो ये आपने लेना है। अगर आप भी वयस्क नहीं है, कोई छोटा बच्चा है 10 साल का 12 साल का, तो उसको आधी मात्रा आप कर सकते हो। 30 ml का ढक्कन है तो आधा ढक्कन दे दो, आप 15 ml कर दो। तो ये अपने फिजिशियन के मशवरे अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे ये हमने डिटॉक्स पाउडर दिया है आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। ये एलोवेरा त्रिफला हमने सुबह सुबह ले लिया बिना कुछ खाए पिए। ये आपने रात को सोते वक्त आपने खाना खा लिया है, अब 1-1.5 घंटे बाद आप सोने जा रहे हो तो 1 गिलास आपने गर्म पानी का लेना है। उसमें 1 चम्मच ये डिटॉक्स पाउडर का आपने डालना है, मिक्स करना है, इसको पी जाना है। इसमें क्या क्या है? इसमें आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, बेल फल है, मेथी बीज है, गलोए है, नौशादर है, पुदीना है, सौंफ है, सोंठ है, आंबा हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है, निशोद है, इसबगोल है और काली मिर्च। 16 तरह की जड़ी बूटियों का ये सुमेल है। तो 1 चम्मच आपने गर्म पानी में घोल करके रात को पीकर सोना है। इससे होगा क्या? सुबह आपने एलोवेरा त्रिफला ले लिया, ये अपना काम करेगा। रात को आपने ये ले लिया, ये रात भर अपना काम करेगा। जितनी आपके अंदर टॉक्सिन है, जो मैदे वाली चीजें आपने खाई, जो अंदर जमा पड़ा है, आपकी अंदरों में पड़ा हुआ है, वो जो गंदमंद है वो बाहर निकलेगा, आपकी कब्ज ठीक होगी। जितना कुछ अंदर पड़ा है जिसकी वजह से गैसें बन रही हैं, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं, वो सारा कुछ बाहर निकलेगा। आपका शरीर अंदर से साफ हो जाएगा। बाहर से हम साबुन मल मल के, खुशबूदार साबुन लगा लगा के नहाते हैं, अच्छे अच्छे तेल लगाते हैं, लेकिन अंदर से कभी सफाई हमने नहीं की। तो अंदर से भी सफाई करने की जरूरत है। ये आपकी अंदर से सफाई हो जाएगी। इसके बाद ये हमने LT21 कैप्सूल दिए हैं। अगर ज्यादा शराब पीने की वजह से, नशा करने की वजह से आपका लिवर डैमेज हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये LT21 जो कैप्सूल है आपके लिए बहुत बढ़िया है। 30 कैप्सूल की ये पैकिंग हमने दे रखी है। इसमें पुदीना है, आंवला है, हरड़ है, चित्रक है, पुनर्वा, काशनी, दारू हल्दी, काल मेघ, कुटकी, मकोए और भृंगराज, 11 तरह की जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं। इनको आपने अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो गूगल पे सर्च करके काल मेघ लिख के सर्च मारिए, सब कुछ आ जाएगा। तो ये 11 जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं। 1 कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 1 आप शाम को ले सकते हो इसका। अगर आपने नशे की वजह से अपना लिवर खराब नहीं किया, किसी और वजह से अगर लिवर खराब हुआ है, तो उसके लिए हमने ZL10 कैप्सूल दिए हुए हैं। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है हमारे पास। तो फिर आपने ZL10 कैप्सूल लेने हैं। इसमें भृंगराज है, चित्रक है, कुटकी है, पीपल है और शंख पसम है। 5 तरह की जड़ी बूटियां जो है इसमें डाल रखी हैं। वो भी आपने 1 सुबह और 1 शाम को लेना है। अगर नशे की वजह से आपका लिवर खराब हो रहा है तो फिर आपने LT21 लेने हैं। अगर नशे की वजह से नहीं हो रहा तो ZL10 कैप्सूल जो है वो आपने लेने हैं। इसके अलावा हमने ये ड्रीम लिव सिरप दे रखा है। लिवर के लिए ये बहुत बढ़िया सिरप है। इसके आपने 2 चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 2 चम्मच दोपहर रोटी के बाद और 2 चम्मच रात की रोटी के बाद, यानी कि 3 टाइम हम खाना खाते हैं तो 3 टाइम ही हमने इसको लेना है। अगर 2 टाइम को खाना खाता है तो 2 टाइम, यानी कि खाना खाने के बाद इसके 2 चम्मच हमने लेने हैं। ये इतना बढ़िया है। इसमें काशनी है, चित्रक है, दारू हल्दी है, पुदीना है, भृंगराज है, आंवला है, पिपली है, पुनर्वा है, काल मेघ है, कुटकी है, मकोए है। ये 11 तरह की जड़ी बूटियों का सिरप निकाल के ये ड्रीम लिव हमने दे रखा है बहुत सस्ती कीमत पर। सभी प्रोडक्ट हमारे बहुत कम कीमत पर हैं। तो ये आपने लेना है। और जो जो परहेज मैंने आपको बोला, आपने ज्यादा फ्रूट खाना है, जो वसा वाली चीजें हैं वो आपने नहीं खानी। तो जो सादा भोजन है वही आपने खाना है। ये जो आजकल नई बीमारी चली है
फोन उठाया और फोन कर दिया, और जोमेटो पर पता नहीं कहाँ कहाँ से घर में ही वो आ जाते हैं डब्बा लेके देने के लिए। वो भोजन आपने बिल्कुल नहीं खाना। घर में तैयार हुआ जो सादा भोजन है, जो हमारी माएँ बहनें बहुत प्यार से हमारा भोजन तैयार करती हैं, वो हमें खाना है। उसमें बाकी सब चीज़ों के साथ साथ उनका प्यार भी होता है। जो प्यार है ये सबसे बड़ी दवाई है, उसमें प्यार भी शामिल होता है। आप देखो, जब आप किसी भी भंडारे में लंगर में खाना खाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत सादा भोजन होता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें श्रद्धा भी होती है। जो लोग उसको बनाने वाले हैं वो पैसे के लिए वहां पर काम नहीं कर रहे, वो श्रद्धा से काम कर रहे हैं। उसमें श्रद्धा का मसाला डाला होता है, इसी वजह से वो भोजन जो है दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन आपको लगेगा। जबकि उसमें कोई ज्यादा मिर्च मसाले नहीं होते, उसमें ज्यादा घी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमें स्वादिष्ट लगता है। तो घर का भोजन खाइए जो हमारी माएँ बहनें बहुत मेहनत से तैयार करती हैं। वो भोजन अगर आप खाएंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपके पास ये बहुत बढ़िया लिवर के प्रोडक्ट हैं। लाखों लोग मेरे देश के हर वर्ष ये लिवर खराब होने की वजह से मर जाते हैं। तो आप लोगों की सेवा करिए, उनको समझाइए कि ये जो एलोपैथी की आप अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हमें अगर देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, हर बंदे के पास नॉलेज नहीं होती। अगर आपके पास नॉलेज है तो इस नॉलेज को बांटिए। जो अंधाधुंध मेडिसिन खा रहा है उसको समझाइए कि ये भैया मत खा। जब कभी बहुत जरूरत पड़े, जब काम नहीं चल रहा, फिर आप एलोपैथी ले सकते हो। वो भी डॉक्टर को पूछ के जितनी चाहिए उतनी ही लेनी है। अगर आप एक्स्ट्रा लोगे तो लिवर खराब होगा ही होगा। जो मेरे भाई शराब का सेवन बहुत मात्रा में कर रहे हैं, तो उनको भी समझाइए कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका परिवार आपकी उड़ीक कर रहा है। ये जो आप नशा कर रहे हो, इससे लिवर आपका खराब होना ही होना है। और अगर आपका लिवर खराब हो गया तो फिर आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो देश की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, परमात्मा की सेवा करने का यह सबसे बढ़िया साधन है। क्योंकि लोग कहते हैं कि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देता है और तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। जिसने देखना है वो परमात्मा को हर रूप में देख लेगा। एक महात्मा रोटी पका रहे थे तो कुत्ता आया, रोटी लेके भाग गया। जब वो रोटी लेके भाग गया तो वो महात्मा ना घी लेकर उसके पीछे भागे, कह रहे हैं भगवान जी ये घी भी साथ में ले जाइए, रोटी को घी लगा के खाइए। उसको कुत्ते में भी परमात्मा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनको इंसानों में परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान उसी के बनाए हुए हैं। इंसानों में आप भगवान को देखिए दोस्तों, लोगों की सेवा करिए, लोगों को नॉलेज दीजिए, ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय DF।